कहा मैं तीफी भट्ट साहब के पास बैठा हुआ था जब ये लड़का वहाँ पे आया, इसने आकर भट्ट साहब को जो रिकॉर्डिंग सुनाई है ना, तो भट्ट साहब ने फौरी तौर पे सोचा कि ये बंदा हमारे साथ मुखलत है और उसको पूछा कि यार तुम क्यों इसका जो है ना, तुम तो इसके बड़े दोस्त हो। वो कहता है अजकल मैंने चंगा नहीं समझदा पे, मेरा बुरा सोचना शुरू होता है, लोगों की गल्लां पिछे लग गया हुण मैंने छोटी छोटी गल ते रोक टोक करदा है ते ए तुहाडा बुरा सोच रहा, ते मेरी एक ख्वाहिश है मैं एक माम बाड़ा बनाना है तो 5 करोड़ रुपया मैं चाहिए तुम दो, मैं टेंडर तुम चुका देना। इस बंदे ने तीफी भट्ट का जो माइंड सेट बना दिया, ये जेन्युइन है और ये पुलिस की तफ्तीश में है। मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ तो क्या मैं हवा में तोता छोड़ रहा हूँ? अच्छा, बाकी जो 9 मुल्जिमान आपने जिनका जिक्र किया कि 8 जिनकी टिंडे हुई आपने 9 का, नहीं मैंने 11 कहा था ना, 9 आपने जो अभी 9 कहीं इसको डाल के, तो हाँ इसको डाल के, तो उनके साथ अब क्या सलूक किया जा रहा है सीएए में और किस तरह से तफ्तीश की जा रही है? तफ्तीश का हिस्सा है, लेकिन पुलिस वालों को इतना को गुस्सा है ना, वो कहते हैं केस से कोलम को नंगे नसीब से आमद कर देनी। जग हसाई हो गई है, लोग पुलिस को गालियाँ निकाल रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे चैनल पे जो प्रोग्राम लग रहे हैं नीचे लोग ग्रुप्स में मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेजेस कर रहे हैं, खवातीन मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं, बेटा तेरे 5 लाख रुपए मैं देनी है, मैं बलाज दी कुछ नहीं लगती, मेरा कोई उहदे नाल तलक वास्ता नहीं, मैनू एक केस जो तेरा पुत्र की जवानी वेख के बड़ा तरस आंदा पिया, ते सुनिया पुलिस पैसे लैके बंदे मार दी, तेरे बड़े तलक ने, ते तू किसी पुलिस वाले 5 लाख रुपए देकर मरवा दे। औरतें फ़ोन कर रही हैं, मेरे पास मैसेजेस पड़े हैं मेरे मोबाइल के अंदर। तो ये पुलिस वालों को नहीं पता यार इतने बंदे इन्होंने मारे हैं, उनमें सारे गुनाहगार तो नहीं होंगे, उसमें कई बेगुनाह मर गए होंगे, तो एक गुनाह और सही। मैं तो पुलिस वालों को ये कह रहा हूँ, मैंने पुलिस वालों को ये कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने कहा है, मैं कलमा पढ़ के कह रहा हूँ। तफ्तीशी अफसर आपको कहेंगे इससे कहा है, मैंने उनको कहा जो तुम एडे पुलिस मुकाबले का डर है तो मैंने बुला लो, मैंने आगे कतल करना, मैंने गिरफ्तार करके 302 का पर्चा दे दो, मैं तो घर भी बाहर चुक जाऊँ, जब मैं ना चुका तो मेरा प्यो कोई और है। वो यार है बंदे ने जो कर दिता है, इन्हें जलील करा के रखता है। मुझे बदमाश फोन करके कह रहा चोई साहब अगला लाया मैं कहा तुहाडा गॉडफादर मैं तुहानू कि लाया, मैं तो कहता हूँ घर रहो महफूज रहो, मेरा तो मैसेज ही है। आपका तो स्टांस ही है कि घर रहो महफूज रहो। मैं नहीं रहता हूँ, मैंने हर चीज़ को छोड़ दिया हुआ है, मेरा दिल नहीं करता मैं जाकर डांस पार्टी में बैठा। मुझे ये बताएं कि मसहब का किरदार किस तरह से देख रहे हैं, क्या स्टांस लेने जा रहा है, अब उसकी तरफ से कोई क्या आप देख रहे हैं कि बदले की आग है या बस खामोशी है? आप जो है ना एंकर पर्सन, आपका एक काम बनता है, आप जाकर उनको भी इंटरव्यू कर रहे हैं, आप मसहब को जाकर मिलें, मैं तो मिल नहीं सकता हूँ, आप उसको जाकर मिलें और उसको ये कहें कि तुम फौरी तौर पर शाहिद चौधरी साहब को मिलो, मेरे साथ जो है ना मिलने का मशवरा उसको दें। उसकी वजह यह है कि मैं हर बंदे को एक बड़ा सिंसियर मशवरा देता हूँ, मैं हर बंदे को जो है ना मशवरा इसलिए सिंसियर देता हूँ, मैं अपनी आखिरत को संवारने वाला जो प्लेटफॉर्म है उस पर काम कर रहा हूँ। तो मसहब जो है ना वो उम्मी है, उम्मी का मतलब ये होता है कि वो एक नया इस फील्ड के अंदर यहाँ पर वन स्वरनी बोलियाँ तो रंग बिरंगे गीत गाने वाली पब्लिक पड़ी हुई है, उसको ये बोलियाँ और ये तूतियाँ ये समझ नहीं आनी। यहाँ पे वकला से लेकर पुलिस और पुलिस से लेकर अदलिया सब जो है ना सवालिया निशान है, इनकी सब की कारकर्दगी जो है ना सवालिया निशान पे है। यहाँ पर ताकतवर जो है ना इस जाल को तोड़ के बाहर निकल जाता है, कमज़ोर इसमें फंस जाता है। वो अगर कोई गाइड करने वाला बंदा जो प्रॉपर आपको बता दे कि आपने ये रास्ता इस्तेमाल करना है, देन आप सर्वाइव भी कर सकते हो और बच भी सकते हो। उसको गाइड करने वाले जो लोग, अभी देखें आप एक चीज़, मैं नहीं ये कहता हूँ कि बच्चू पहलवान, मैं नहीं कहता हूँ भाई पहलवान, मैं नहीं कहता हसन पहलवान जो जिंदा हैं वो उसके मुखालिफ होंगे, मैं नहीं ये बात कहता हूँ कि वो बलाज के को दोखी थे, मैं ये बात भी नहीं कहता हूँ कि उनको बलाज के ऊपर गुस्सा होगा। मैं एक रवायत जो है ना उसको मैं स्टडी करके जो है ना आपके साथ डिस्कस करने लगा। तारीख को पढ़कर देखें, भाई भाई को जायदाद की खातिर मारता है, ऐसे ही। दूसरा आप ये देखें कि बाप बेटे को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है, बेटा माँ को कत्ल कर देता है, माँ बेटी को, यानी सब एक दूसरे को जायदाद के चक्कर में मार देते हैं। जबकि आज से 100 साल बाद इस कुर्सी के ऊपर कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा होगा जो मेरा नाम भी जानता हो 100 साल के बाद। तो यहाँ पर जो है ना टीपू मरा बिल्ले का बेटा, बिल्ला मरा टीपू का बाप, बलाज मरा बिल्ले का पोता, बलाज मरा टीपू का बेटा, यक तरफा सब मरते जा रहे हैं। और जब तीफी भट्ट सुलह, अगर ये बात सच्ची है, साथ में ये भी कहता हूँ, और ये बात अगर गलत है तो कमेंट बॉक्स में भाई पहलवान आ जाए, बिच्छू पहलवान आ जाए, साबित मैं करूंगा। ठीक है, कि वो अफराद जो कलाम पाक उठाकर हाथ में ये कहेंगे कि तीफी भट्ट ने टीपू को फोन किया था कि मैं आपको कुरान पाक पे हलफ देता हूँ, साथ जो मरे हुए हैं, जो बंदे गनमैन आपके साथ फटर हो गया, मर गए। कब की बात है? 2006 में। अच्छा, 3 में हमला हुआ था ना अवान अदल का, और 6 में उसका फोन गया, 3 साल बाद। उसने इनको कहा मैं कतल भुगत ली तेने जी FIR कराइयां, मैं कुरान चुक के मैं मस्जिद च वड़ के खाने कबे जान भी तैयार है, दाता दरबार लाइयो, मस्जिद नबी भी लाइयो, मैं जाकर तुहानू न्याय देना वा कि मैं कतल नहीं किया, ना मेरे तुहाडे दादे ने कोई दुश्मनी, ना मैं तेरे ते मिला कराया, और पुलिस ने भी सानू बेगुनाह करता, असल कातिल भी फड़े गए ने, साडी जान छड़ दो, मैं बिजनेसमैन हाँ। टीपू को लचक पैदा हो गई थी, जब उसको लचक पैदा हो गया उसने बात की अपने मामियों से, भाई पहलवान बच्चू पहलवान से,
तो इन्होंने इसको कहा था कि असं अपने भरा का वैर लेना, और लेना चाहिए। मैं नहीं ये कहता हूँ कि उन्होंने गलत कहा, उन्होंने सही कहा। वो उन्होंने गैरतमंदाना बात की कि असं बदला लेना है, लेकिन जब एक बंदा कलाम पाक पे सब कुछ छोड़ रहा है और आप दुश्मनी को ख़त्म भी करना चाह रहे हैं, तो फिर आप उस बात को मान जाएं। तो इसमें जो है ना भाई पहलवान और बच्चू पहलवान, इनकी जिद जो है ना, इसलिए इस दुश्मनी को खत्म नहीं होने दिया। अभी वो तो जिंदा है ना, ठीक है, मैं ऑनर स्टेटमेंट दे रहा हूँ, कोई बंदा साबित करे ये गलत। डीआईजी साहब का तबादला, इस पे क्या कहेंगे? इसमें जो है ना, कल की जो है मंसूर भट्ट पाकिस्तान के इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, सारा पाकिस्तान उनको जानता, क्राइम की बीट है उनके बाद। उन्होंने लिखा हुआ था कि ओन चौधरी जो है ना, उन्होंने तीफी भट्ट और गोगी भट्ट की तफ्तीश में उनको डर था कि डीआईजी सीआईए जो है मलिक लियाकत हमें मरवा देंगे, तो उनका तबादला करवा के ना उन्होंने अपनी मतलब का जो है ना इमरान किशोर साहब को वहाँ पे लगवा दिया। हालांकि इमरान किशोर जो है ना, ये भी डेड ऑनेस्ट हैं, ये पहले डीआईजी सीआईए के होते, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के होते पे काम कर रहे हैं, और वो बड़ा होता है। डीआईजी सीआईए का होता है ना छोटा है, चूंकि उनकी की हुई इंक्वायरी को आखिर में उन्होंने पास करना, उनके दस्तखत होने की इंक्वायरी हो क्या है, तो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की इंक्वायरी को उन्होंने साइन नहीं करने, होता बड़ा है, उसका रैंक बड़ा है, तो बड़े रैंक वाले बंदे को उठा के नीचे वाले रैंक में ले, ऐसे तो भी हुआ है। तो ये जो चीज़ है ना कंट्रावर्सी, यानी कि महसूस हो रहा है मुझे भी, इतना तो मेरे पास भी नॉलेज है, बड़ा होता है कौन सा, छोटा कौन सा है, छोटे से बंदा बड़े पे जाता है, बड़े से बंदा छोटे पे नहीं लगाया जाता। तो ये जो थोड़ी सी चीज़ है ना, ये मशकूक है। इसमें हो सकता है हमारे मोहतरम जो आईजी पंजाब है डॉक्टर उस्मान, उनके पास कोई बेहतर